थैंक यू। ये बैड कॉप है, हाँ हाँ ये कॉप भी बैड कॉप ही है, कॉप भी है, मैं सिर्फ बैड हूँ। आप सिर्फ बैड है, आप क से कस्बे हैं और मैं क से कर। तो फुलसन जी आप ही बताइए बैड कॉप के अंदाज में आप दिखाई देने वाले हैं इस बार। अभी तो हमें कुछ दिखाया नहीं गया, ये भी नहीं पता है कि ये कब आ रहा है, तो थोड़ा सा बताइए कि गुड कॉप कर लिया मैंने वो दूसरे वाले शो हाँ, में, देखा तो इसमें बैड कॉप कर रहा हूँ अच्छा लगा मुझे, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मनोरंजक कहानी है, मनोरंजक किरदार है और आप इनको टाइगर श्रॉफ के अवतार में देखोगे। एक्शन किया मैंने। इन्होंने जिस तरह का एक्शन किया ना इसमें हाँ, टाइगर कोई नहीं रिटायरमेंट कर ले लेगा। सकता, इन्होंने खतरनाक एक्शन किया है। सर ये जो इतना बड़ा कोट आप दे रहे हैं, अब फिर मतलब इल्जाम आप पे लगता है कोट ये दे देते हैं निकाल के। मैं डायलॉग राइटर हूँ, मेरा लाइन कोर्ट की तरह ही निकलता है। नहीं भाई, एक्शन करना मुश्किल था काफ़ी मेरे लिए। आदित्य दत्त जिनके साथ मैंने पहले भी एक फिल्म किया हुआ है, कमांडो 3 में उनका खलनायक था, यहाँ पे उनका नायक हूँ, तो वो तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि एक्शन करना है, उसके लिए एक एंड्योरेंस चाहिए बॉडी में, जो जिसके लिए परिश्रम करना पड़ा, लेकिन हाँ काफ़ी मुश्किल तो था, बहुत भगाया, बहुत एक दिन तो इन्होंने उसको भगा भगा के बहुत, एक दिन लेटा डाला नहीं, था। एक दिन नहीं, बहुत कई सारी रातें मैं और कई सारे दिन भाग भाग के मैं, मेरा तो भैया भाई पानी निकाल दिया इन्होंने, लेकिन मज़ा बहुत है, इट वाज वेरी एंटरटेनिंग, देखने में भी खतरनाक वेरी लगता है, एंटरटेनिंग, बहुत अच्छा रोल भी बहुत ही एंटरटेनिंग था, सीन्स भी बहुत मज़ेदार लिखे हुए थे, और मुझे ना ऐसी वैरायटी पसंद है कि वो वाला कर लिया एकदम रियलिस्टिक जोन में कर लिया, कुछ ये अपने रोहित शेट्टी जोन में भी कर लेते हैं, लेकिन इसको मैं कैसे करूँगा, वो मेरे लिए हमेशा रोमांचक होता है। अनुराग जी हमने सुना कि फुल फ्लैश आ रहे हैं आप इस फुल फ्लेश्ड, हाँ मतलब काफी मोटा था तो फुल फ्लेश्ड ही आऊंगा। पूरे प्रॉपर Shoot हुआ। तरीके से। अब तक हमने आपको एक्टिंग की दुनिया में थोड़े थोड़े इसमें देखा, अब आप पूरी तरह से नहीं सब पूरी तरह से नहीं, लास्ट विलेन ईयर बनकर आ रहे हैं। लास्ट ईयर खाली बैठा था। आप तो नहीं आप तो साउथ में, ईस्ट में, नॉर्थ में, वेस्ट में, सब जगह मैं हर भाषा में फिल्म करता हूँ। नहीं लेकिन नहीं, मैं मुझे बहुत मजा आया, मुझे रोल करने में बहुत मजा आया। फाइट सीन्स करते हुए, फाइट सीन्स तो इसकी वजह से कर पाया मैं, बिकॉज मेरी जब कर रहा था फिजिकल फिटनेस का मेरा लेवल उतना नहीं था। ये भाई साहब थे, ये मेरा भी आदित्य दत्त के साथ काम कर चुके थे, इन्होंने मुझे बताया जब मुझे मार रहे तो कैसे मार खानी है, कैसे गिरना है, तो वो सब ये करते, मेरे को हेल्प करता था लिटरली स्टेप। तो इसका जो ट्रेनिंग हुआ आदित्य के साथ, इसने मेरे को बहुत हेल्प किया एक्शन सीन्स में, नहीं तो मेरे बस का है नहीं एक्शन सीन करना। हाँ वो मैंने हेल्प किया, नहीं तो नहीं होता इससे। मुझसे नहीं होता, कैसे मार खानी है और कैसे पिटना है और कैसे मारना है, तो मेरी काफी हेल्प ये करता था स्टेप वाइज, बिकॉज़ सीन्स तो अच्छे से कर देते हैं, एक्शन करना इनके लिए एक्शन में थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। So डायरेक्शन एंड प्रोडक्ट, अच्छा डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन फिल्म प्रोड्यूस करने से ज्यादा इजी होता है विलन बनना, मार खाना, मारना, ऐसे ही आपसे पूछना। यार देखो, इजी तो कुछ भी नहीं होता, सिंसियरली सब कुछ करना पड़ता है। मैं चाहे डायरेक्शन करूं, प्रोडक्शन करूं, कुछ भी, मैं काम सिंसियरली करता हूँ। मतलब मैं अपने आप को उस लेवल का एक्टर मानता ही नहीं हूँ जो जिनके साथ मैं काम करता हूँ। क्या ना कि कई बार क्या होता है, कई लोग की एक पर्सनैलिटी होती है, जो कहीं एक पर्सनैलिटी और कैरेक्टर जब मिलते हैं तो वो चीज़ वर्क कर जाती है। इसमें शायद वो हुआ। हाँ, मैं अगर एज ए डायरेक्टर देखूँ, मैं खुद को कभी कास्ट नहीं करूँगा, लेकिन हाँ इसमें कुछ हुआ और कुछ हो गया। बट द थिंग इज, एनी डे आई प्रेफर टू डायरेक्ट एंड राइट। प्रोड्यूस करना भी मेरे लिए बहुत भारी काम है, मजबूरी में करना पड़ता है, मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मेरी फिल्मों से लोग डर जाते हैं। नहीं, एक फिल्म आपने मेरे साथ भी प्रोड्यूस किया है जिससे डरेंगे नहीं लोग, बच्चों की फिल्म की है आपने, येलो बूट्स, लिटिल थॉमस, लिटिल थॉमस आगे आएगी एक फिल्म मैंने प्रोड्यूस की है, लेकिन प्रोड्यूस में मतलब अलग लेवल पे करता हूँ। वो मैं काम करने वाले असली लोग कोई और होते हैं, मैं बस पीछे खड़ा नहीं रहता वो हूँ। वैसी वाली डरावनी फिल्म नहीं है ये, मैं बच्चों वाली फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है। गुलशन लिटिल थॉमस। अनुराग जी, जैसे कि आप पहले भी काम कर चुके हो एक साथ, लेकिन आप बतौर एक्टर थे और आप बतौर डायरेक्टर थे, लेकिन इस बार दोनों एक्टर हैं, हाँ, तो उस टाइम क्या कुछ चेंजेस लगा था? और अब आप जब दोनों एक्टिंग पहले इनसे कोई बातचीत ही नहीं होती थी, ये हमेशा आके सीन डायरेक्ट करते थे, बहुत छूट देते थे जब ये डायरेक्टर थे कि हाँ ये सीन तुम्हारा है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसको कैसे निभाओगे वगैरह, बहुत क्रिएटिव फ्रीडम देते थे और करने देते थे एक्सपेरिमेंट और एक्सप्लोर।
और कई बार इंटेलिजेंट भी हो जाते थे, 12-12 मिनट का टेक दे रहे हैं, ले रहे खुद हैं ये, अभी भी फिर लेता हूँ। एडिट में फंसते हैं, ठीक है। तो लेकिन कभी बातचीत नहीं हुई। मुझे पहली बार ऐसा ऐसा मुझे लगा कि अनुराग और गुलशन बैठ के बात कर सकते थे सेट पे, वो मौका मिला, उसको मैंने हमें ज़्यादा शॉट्स के बीच में टाइम था, हाँ, एक्शन डिजाइन बहुत। करने में टाइम लगता है। बहुत बहुत बातचीत की, वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इससे पहले इन्होंने मुझे मेरा पहला मौका दिया था, अच्छा मौका दिया था, मुझ पे भरोसा भी किया, फिर मेरे दोस्त से शादी की इन्होंने, तो फिर वो एक रिश्ता अलग था, फिर है ना, वो हो जाता है ऐसे, तो रिश्ते बदलते हैं। फिर एक दूरी आ गई, क्योंकि वो उनकी शादी टूट गई, वो आपस में, फिर उनकी दोस्ती वापस शुरू हुई तो हमारी, लेकिन कभी ऐसे बातचीत मिलके बैठ के बात नहीं करते थे। लेकिन इस बार वो एक हाँ, मौका मिल गया, बैठ काफी के हमने खूब बात सारी की। बातें की, बहुत सारी चीज़ों काफी के हम बारे लोग में, ने, वो हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत टाइम के बाद अरे साथ में टाइम हाँ, स्पेंड बिकॉज किया। आई थॉट आई कैन नेवर हैव अ कन्वर्सेशन विद अनुराग कश्यप, तो बट आई कुड, सो दैट आई एंजॉय। सो अब एक्टर का कंपटीशन बढ़ेगा। कोई कोई कंपटीशन कंपटीशन नहीं होता रे, एक्टर मिलजुल के एक्टर का काम होता है, मिलजुल कोई के काम competition होता है, एक दूसरे को और हेल्प ये करना तो है। मेरे इनके इसके लिए बिना तो मैं एक्शन नहीं कर पाता। नहीं, ये जो भी बोलते हैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इनको, क्योंकि अ, मेरा पहला मौका दिया था, जो जितना भरोसा इन्होंने मुझ पे और अपने एक्टरों को देते हैं, इट्स अ गिफ्ट। तो इतना भरोसा कोई कोई डायरेक्टर इतनी आसानी से देता नहीं है। सो आई एम वेरी इंडेटेड, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे अच्छे अपॉर्चुनिटीज इन्होंने दिया बतौर डायरेक्टर एंड एज प्रोड्यूसर ऑल्सो। हंटर प्रोड्यूस किया था इन्होंने। मतलब कह सकते हैं अनुराग जी बतौर डायरेक्टर थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं। नहीं, और बिल्कुल कोई नहीं स्ट्रिक्ट हूँ। नहीं है, कुछ स्ट्रिक्ट मैं कुछ स्ट्रिक्ट नहीं होता हूँ, मैं ना, सिर्फ ना एज अ प्रोड्यूसर, ना एज अ as a डायरेक्टर। director मैं अनुराग strict इज नहीं अनुराग, मैं मुंह फट हूँ ऐसे ही है, बस। ऐसे ही घुस के जो इन्होंने बोला था ना, ये अनुराग। मेरा फिल्टर नहीं है कुछ, और तुम लोग उसका बहुत सबसे ज्यादा फायदा उसका तुम लोग उठाते हो, मुझे पता है। लास्ट क्वेश्चन, इवन जैसे कि आपने बोला मैं डायलॉग राइटर भी हूँ, तो मेरे मुझसे वही निकलता है। अगर राइटिंग या स्क्रीन राइटर की बात करें, तो मूवी जब बनती है तो कहीं ना कहीं राइटर्स का नाम को इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं दिया जाता है, कभी कभी पता भी नहीं रहता राइटर्स कौन है। तो आपका मेरे को वो टी शर्ट पहन के आनी चाहिए थी, रिटन बाय कादर खान। नहीं, मतलब आपको क्या लगता है कि राइटर्स का कितना अहम पार्ट बहुत बहुत अहम पार्ट होता है फिल्म में। सबसे इम्पोर्टेंट पहले राइटर होता है, दूसरा एडिटर होता है, फिर डायरेक्टर होता है। तो मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सिनेमेटोग्राफर सब इम्पोर्टेंट होते हैं। मैं वही बता रहा हूँ, अच्छी फिल्म सब मिलके बनाते हैं, खराब फिल्म सिर्फ डायरेक्टर बनाता है। तो मेरी जितनी घटिया फिल्म है वो सिर्फ मैंने बनाई है, जो अच्छी फिल्म है सबने मिलके बनाई है। अकॉर्डिंग टू यू अनुराग जी, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन ये लास्ट, अब आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि आपके अलावा आप इंडस्ट्री में विलेन किसे बहुत पसंद करते हैं? ये विलेन के अंदाज में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब आप एक्टिंग हमारे असली विलेन इस देश के पर्दे पे नहीं है, पर्दे के परे है। वो सवाल कुछ पूछ रहा है, अब जवाब कुछ और देगा। अबे लगा लो अभी ना हीरो फिर। विलेन वाला टाइम चला गया है। हाँ करेक्ट। अभी सब ग्रे है, हीरो है, एंटी हीरो है, लोग हैं ऐसे, अभी कुछ नहीं है। वो जमाना अलग था जब देख भाई, मैं विलेन दोनों कर विलेन लेता होता था, हूँ, विलेन में डन होता था। मैं दोनों कर लेता हूँ अच्छे से, है ना। ये बोलेंगे नहीं। मुझे 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 लोग सिर्फ विलेन की तरह देखते हैं, और मुझे लोग अक्सर विलेन के रोल में ही देखते हैं, और मुझे पता नहीं क्यों विलेन के रोल में देखते हैं। और हीरो में बनना नहीं चाहता। मैंने कहा मुझसे अच्छा किसी का बाप बना दो, भाई बना दो, उसमें ज्यादा खुश हूँ। मुझसे एक्शन नहीं होता। मैं उस उम्र में भी नहीं हूँ, और उस फिजिकल स्टेज में भी नहीं हूँ कि मैं एक्शन कर सकूं। लेकिन बहुत एक्शन करा है मेरे से इस बार, और ये कर पाया उसकी लीना जी वजह के से। लिए किया, वहाँ बैठी हैं लीना जी। हाँ, इन्होंने इनके इमोशनली दोस्त हैं, बड़े ब्लैकमेल दोस्त करके हैं। मेरे को एक्टिंग नहीं कराई नहीं, है, तो इमोशनल मैं- ब्लैकमेल वैकमेल कुछ नहीं है, अपने दोस्त के लिए किया आपने, तो उन्होंने और मुझसे मैंने acting थोड़ा कराई। साथ दिया बस, थोड़ा सा। नहीं वो आज कुछ भी नहीं बोलना, ग्रे का भी नहीं। इतना कुछ तो बोल दिया उन्होंने ऑलरेडी। आप कॉप के अंदाज में किसे आप देखते हैं? लाइक कॉप तो हम हमारे इंडियन मेरा- इंडस्ट्री में अच्छे से देखते हैं, मिस्टर अमिताभ बच्चन से। आपको कौन बहुत पसंद आता है कॉप? पता नहीं यार, वो अलग अलग रोल में, मतलब सिंघम देखा था तो अजय देवगन अच्छे लगे थे मुझे, और उससे पहले अर्ध सत्य देखा था तो ओमपुरी अच्छे हाँ, लगे। ओमपुरी, जंजीर का अमिताभ बच्चन, वो सारे अलग अलग किरदार हैं। सत्य का ओमपुरी, देख, सरफरोश का आमिर हाँ, खान, आमिर खान। कॉप तो नौकरी होता है ना, पर्सनैलिटी नहीं होता है ना किसी का। दबंग का सलमान खान। तो कॉप का पर्सनैलिटी अलग अलग हो सकता है। जैसे दो पर्सनैलिटी से कॉप मैं खुद कर रहा हूँ, बैड कॉप में कर रहा हूँ, और देवीलाल सिंह बना था, वो अलग पर्सनैलिटी है। तो कॉप पर्सनैलिटी नहीं होता है किसी का, चरित्र नहीं होता है, वो नौकरी है। यूनिफॉर्म है। हाँ, वो नौकरी है। So,
लेकिन ये सारे जितने भी नाम मैंने लिए, इन्होंने लिए, वो सारे उन सब ने बहुत मज़ेदार ढंग से कॉप का किरदार निभाया। चलिए रिलीज डेट तो अभी हमें शायद पता नहीं है क्या एग्जैक्ट डेट है, लेकिन आप अगर बता सके कि ये कब तक आ जाएगी एंड मतलब मालूम नहीं, इनको आ पता जाएगी, है। हाल फिलहाल में आ जाएगी। हाल फिलहाल में कमिंग सून Coming soon on- कमिंग सून ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार। कमिंग सून। बैड कॉप। अनुराग जी, आपका जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है लोग उसका काफी वेट कर रहे हैं, जिसका नाम कैरियर है। आएगी, अब उसके बारे आएगी। में कुछ आएगी आएगी। काफ़ी हमारा स्टूडियो के इश्यूज जो सॉर्ट आउट हुए थे, जो सब जग जाहिर है, तो सॉर्ट आउट हो चुके हैं, और अब आ जाएगी। कुछ हेल्प चाहिए मेरी तरफ से? कुछ नहीं। थैंक यू। चलो क्या You're right. Thank you. Okay, done. बैड कॉप्स वो आ गया पीछे।